अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डियर शाहिद। आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में जिसके बगैर इंग्लिश बोलना नामुमकिन है। अगर आपने हमारी पहली ऑलरेडी 2 वीडियो जो मैं बना चुका हूँ वो नहीं देखी तो लाजमी देख लें ताकि आपकी जो है प्रेपोजिशन अच्छी हो जाए और आपके इम्तहान में भी आपको फ़ायदा हो जाए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेपोजिशन का इस्तेमाल क्या है। अगर इससे पहले आपने हमारा फेसबुक पेज शाहिद मिक्सचर को लाइक नहीं किया तो लाजमी जाकर फेसबुक पर लाइक कर लें और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टू से, और टू का इस्तेमाल यही है कि जब भी कोई चीज़ आपकी तरफ आती है या किसी भी चीज़ की तरफ जाती है तो वहाँ हम डायरेक्शन दिखाने के लिए, सिमा दिखाने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू लाहौर, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। शी इज़ कमिंग टू मी, वो कहाँ जा रही है? वो कहाँ आ रही है? शी इज़ कमिंग टू मी, वो कहाँ आ रही है? मेरी तरफ आ रही है। तो इस तरह के सभी सेंटेंस में हम क्या दिखाना चाहते हैं? डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, और डायरेक्शन जब भी दिखाई जाएगी तो वहाँ टू का इस्तेमाल हो जाएगा। अब जैसे कि एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू स्पीक, आई वॉन्ट टू मीट, तो इस तरह के सेंटेंस में तो कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही, तो यहाँ टू का क्या इस्तेमाल है? हाँ, एक और बात बताओ, ये बॉल मेरी तरफ आई, यहाँ ये भी तो हो सकता था द बॉल इज़ थ्रोन टूवर्ड्स मी, तो यहाँ टू और टूवर्ड्स का क्या इस्तेमाल है ये भी, तो चलिए ये भी सीखते हैं। आइए वीडियो में मज़े करते हैं और मज़े मज़े में प्रेपोजिशन सीखते हैं ताकि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए और आपकी प्रेपोजिशन भी अच्छी हो जाए। दोस्तों टू का एक तो इस्तेमाल हमने अभी सीखा कि कोई चीज़ जब किसी तरफ आती है या किसी भी चीज़ की तरफ आती है तो हम इससे मत बताने के लिए टू का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब एग्जाम्पल की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। ये तो हमने देख लिया कि डायरेक्शन होती है। अब डायरेक्शन किस चीज़ की हो सकती है? ये डायरेक्शन किसी चीज़ की होगी नहीं अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ की तरफ जा रही हो। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा शी इज़ गिविंग ब्रेड टू हिम। अब मिसेस ब्रेड है ना, वो हिम के पास जा रही है, यानी कोई लड़का है जिसके पास ब्रेड जा रही है। तो इसकी भी डायरेक्शन बताने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया? हमने टू का इस्तेमाल कर दिया कि वो इसको रोटी दे रही है। तो यहाँ भी हम एक सिमत बता रहे थे कि मिसेस रोटी किस तरफ जा रही है, इस लड़के की तरफ। तो ये बात हमें अच्छे से क्लियर हुई। फरहान इज़ गोइंग टू लंदन, तो लंदन एक प्लेस है कि नहीं? हाँ है। तो प्लेस की तरफ जा रहे होंगे तब भी हम टू का इस्तेमाल ही करेंगे। तो यहाँ मैंने टू लगा दिया। अब यहीं पर एक कन्फ्यूजन आई थी तो और मैंने कहा था बाद में बताऊँगा। क्या सर? सर यहाँ टू की जगह टूवर्ड्स भी तो आ सकता है। टूवर्ड्स का मतलब भी तो की तरफ होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, टू का इस्तेमाल डायरेक्शन दिखाने के लिए ही किया जाता है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है सर? मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस। जब हम टू लगाते हैं तब हमें पता होता है जो भी चीज़ जा रही है ना वो उसी के पास ही जाएगी, यानी मेरा जो फरहान भाई है ना वो लंदन ही जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ टूवर्ड्स तब पक्का नहीं है कि वो लंदन ही जाएगा। अब वो सिर्फ ये कहना चाहता है वो लंदन की तरफ जा रहा है। अब लंदन से किसी और तरफ क्रॉस कर जाए किसी को नहीं पता चलेगा। जैसे कि कुछ बच्चे करते नहीं हैं, जा तो स्कूल रहे होते हैं लेकिन इधर उधर चले जाते हैं, तो वो टूवर्ड स्कूल जा रहे होते हैं लेकिन टू स्कूल नहीं जाते। आप सब टू स्कूल जाना, ठीक है जी? मैं हमेशा टू स्कूल गया हूँ, कभी टूवर्ड स्कूल नहीं गया। तो ये डिफरेंस था, ये कन्फ्यूजन थी जो टू और टूवर्ड्स में थी, वो अब आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, टूवर्ड्स भी एक प्रेपोजिशन ही होता है, तो इसका इस्तेमाल भी हमने समझ लिया कि किसी भी चीज़ की बस तरफ दिखाने के लिए, सिमत दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मकसद वो नहीं कि वो वाकई इसी तरफ जा रहा है। आइए एक और एग्जाम्पल था वो भी पढ़ते हैं।
वी आर हेडिंग टू द इंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। अब यहाँ टू का इस्तेमाल क्यों आया? सीधी सी बात है, किसी तरफ जा रहे थे हम, बिल्डिंग के इंट्रेंस की तरफ जा रहे थे, इंट्रेंस को जा रहे थे, डायरेक्शन थी, सिमत थी, मैंने टू लगा दिया। तो पहला इस्तेमाल टू का मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, कहीं भी पूछ लो, किसी भी जगह पूछ लो, स्पीकिंग में भी अच्छे से बता सकता हूँ। अब टू का एक और इस्तेमाल क्या है? एज एन इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होते हैं? बहुत लंबा चौड़ा रूल है? नहीं नहीं नहीं, बड़े आसान सा होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव ये होता है कि कोई भी जो आपकी एक्शन वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, इससे पहले टू लग जाता है और इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है, जैसे टू गो, टू प्ले, टू स्पीक, टू टीच, टू से, टू मीट। इस तरह से आपने बहुत बार देखा होगा सेंटेंस के अंदर टू लग के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो टू का यहाँ क्या रूल होता है? यहाँ क्या ये डायरेक्शन दिखाता है? नहीं नहीं, ज़रा भी नहीं, यहाँ ये डायरेक्शन नहीं दिखाता। यहाँ इसका इस्तेमाल होता है एज एन इन्फिनेटिव और जो दिखाता है पर्पस को, यानी मकसद को। कैसे? एग्जाम्पल की मदद से, ही वॉन्ट्स टू मीट यू। अब जो टू मीट है ना, इसने पर्पस बताया। क्या बताया? मकसद बताया कि भाई वो चाहता है, क्या चाहता है भाई? मिलना चाहता है। क्या है मिलना? पर्पस। ऐसे ही अगला सेंटेंस है, दे कम हर टू रीड। मकसद क्या है आने का? पढ़ने का मकसद है। अगला सेंटेंस है, ही अर्न्स टू लिव। जिंदा रहने के लिए वो क्या करता है? कमाता है। तो इन तीनों सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि यहाँ जो भी बात की गई थी टू के बाद, टू के बाद जो मेन वर्ब लगाई गई थी, इसका एक ही मकसद था। और क्या था? मकसद बता रहा था, पर्पस बता रहा था। अब ये सारी कन्फ्यूजन अब आपकी दूर हो गई होगी कि कैसे टू जब लगा होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो इसकी क्या मकसद होता है। अच्छा, मजाक मजाक मैंने आपको इन्फिनेटिव भी पढ़ा दिए कहीं ना कहीं। इन्फिनेटिव का यही रोल होता है क्या, कि ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, मेन वर्ब के बाद में आते हैं, टू लगा होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है। वो किसको दिखा रहे होते हैं? पर्पस को दिखा रहे होते हैं कि कोई भी काम क्यों किया जा रहा है। तो ये भी मैंने अच्छे से देखे। और एक और इस्तेमाल होता है टू का, वो भी देख लेते हैं। कोई लिमिट या एंडिंग पॉइंट या पीरियड दिखाने के लिए, किसी चीज़ की लिमिट दिखाने के लिए, मतलब अब ये इतनी हो गई है, अब ये इतनी हो गई है, एक ये वाला सेंस जाता है। जैसे कि कोई भी मेजरमेंट होती है या किसी भी चीज़ की प्राइस होती है, मेजरमेंट में कुछ भी आ गया ना, लीटर, मीटर, किलोमीटर, इनको बताने के लिए कि ये इतने तक हो गया, हम टू का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही पीरियड, पीरियड मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवरी टू मार्च हम बोलते हैं कि नहीं। इस पीरियड को बताने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, दी पेट्रोल प्राइस रोज अप टू 150 रुपीज़ पर लीटर। कि पेट्रोल की कीमत जो है ना, वो 150 रुपये से बढ़ गई है। वी वर्क वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। वी वर्क 9 to 6 मंडे टू सैटरडे। तो यहाँ भी क्या दिखाया? पीरियड दिखाया गया। तो ये एक और इस्तेमाल था जो आपको टू में देखने को मिला। तो दोस्तों बड़े मज़े मज़े में हमने टू के सारे इस्तेमाल तो कवर कर लिए। एक और सवाल सुनो मेरा। सवाल मेरा ये है कि जब फरहान जा रहा था लंदन, तब तो आपने लगा दिया टू, समझ में आया। अगर मैं कहूँ फरहान लंदन से आ रहा है, तब क्या लगाओगे? तब भी तो कोई डायरेक्शन बता रहे हो ना, कोई सिमत बता रहे हो, तब क्या लगाओगे? तब भी टू लगाओगे क्या? फिर तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि तब क्या लगाते हैं। कोई चीज़ जब किसी चीज़ की तरफ से आ रही हो, क्योंकि जब हम जा रहे होते हैं किसी चीज़ की तरफ तो डायरेक्शन जिस तरफ जा रही होती है तब टू लगाया जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ से आ रही हो तब क्या लगाएंगे, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।